प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। मजालिस मुकामी इंतखाबात में पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए हुकूमत के GO/MS-9 पर लगी रोक। तेलंगाना हाई कोर्ट में BC तहफ़्फ़ुज़ात पर मुसलसल दूसरे दिन हुई समाअत के बाद हुकूमत को मिला जवाब दाखिल करने 4 हफ्तों का वक्त। कांग्रेस पार्टी ने जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इलेक्शन के लिए नवीन यादव को बनाया पार्टी उम्मीदवार। पार्टी क़यादत से नवीन यादव का इजहार तशक्कुर, कहा भारी अक्सरियत से जीत हासिल करूँगा। साबिक़ा वज़रा हरीश राव और KTR ने आज RTC बस में किया सफ़र। बस किराए में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। BRS वफ़द ने RTC MD से की नुमाइंदगी, किराए कम करने का मुतालबा। कांग्रेस हुकूमत ने RTC बस में ख़वातीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत दी, जिससे ख़वातीन और आम लोग हैं मुतमईन। BRS ने 10 सालों में कुछ नहीं किया, वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर का इल्ज़ाम। तेलंगाना मुल्क की दूसरी रियासतों के लिए रोल मॉडल। रेवंत हुकूमत कर रही है तमाम तर इक़दाम। रियासत में सरमायाकारी और मुलाजिमतों की फराहमी हमारी तरजीह, रियासती वज़ीर सनअत D श्रीधर बाबू का दावा। उत्तर प्रदेश के जिला संभल में मुकामी इंतजामिया ने मोहम्मद ज़ुबैर के ओवैस कोल्ड स्टोरेज पर बुलडोजर चला दिया। ज़ुबैर 1978 के फ़िरक़ा वाराना फ़सादात के मुलज़िम। UP के चीफ मिनिस्टर यूथ की असम्बली में बयान के बाद मुस्लिम मुखालिफ कार्रवाइयाँ जारी। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की राह हमवार। हमास और इसराइल ने अमन मुआहदे के पहले मरहले पर किए दस्तखत। हमास ने आलमी बरादरी से इसराइल को मुआहदे का पाबंद बनाने का किया मुतालबा। और मुझे ये ऐलान करते हुए फ़ख्र है कि इसराइल और हमास दोनों ने अमन मंसूबे के पहले मरहले से किया इत्तेफाक, सदर ट्रंप ने किया ऐलान। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। तेलंगाना हाई कोर्ट में BC तहफ़्फ़ुज़ात पर आज मुसलसल दूसरे दिन समाअत हुई, जिसके बाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में GO-9 पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस GA मोहिउद्दीन पर मुश्तमिल बेंच ने 2 मरहलों में तहफ़्फ़ुज़ात पर तायद और मुखालिफिन के दलाइल की समाअत की। लोकल बॉडी इलेक्शन में पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए हुकूमत ने GO/MS-9 जारी किया, जिसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। समाअत के बाद अदालत ने बल्दियाती इलेक्शन में 42% तहफ़्फ़ुज़ात देने वाले GO-9 पर रोक लगाई है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने BC तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर हुकूमत को जवाब दाखिल करने 4 हफ्ते का वक्त दिया। इम्कान है कि इलेक्शन कमीशन लोकल बॉडी इलेक्शन के हवाले से जल्द ही अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करेगा। 2 हफ्तों में तेलंगाना हाई कोर्ट में BC तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर फिर एक बार समाअत होगी। 30 years there is a reservation provided to the BC communities in the local bodies, but these communities are not placed, they are not tabled, they are not adequately represented in the local body elections. Now today matter heard by the Honorable High Court for the 2 days. Today the court passed the interim order suspending the elections notification. And the matter is posted after 4 weeks, so that after 4 weeks the government has to file the counter. Thereafter we have to file the reply. Thank you very much. कांग्रेस ने जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात के लिए नवीन यादव को पार्टी का उम्मीदवार बना दिया है। कांग्रेस सदर खड़गे की मंजूरी के बाद पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने बाकायदा अहकाम जारी किए। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी में कई कायदीन दावेदार थे। कांग्रेस से कायद नवीन यादव ने उम्मीदवार बनाने पर पार्टी के सदर खड़गे, कायद अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन का इजहार तशक्कुर किया और कहा कि वो भारी अक्सरियत के साथ जीत हासिल करेंगे। इंक्वायरी चलता फॉल्स एलिगेशन नवीन यादव से फेस करना मुश्किल है लोगों को। अगर दम है तो आ जाओ, बोलो BRS, आ जाओ बोलो KTR को आके लड़ो, बोलो KTR एंड BJP, लेट देम कम बिफोर द इलेक्शन एंड फाइट। ये फॉल्स एलिगेशन लगा के ब्लेम करना गलत है। ये एक BC कम्युनिटी, एक BC नौजवान को जब कांग्रेस पार्टी मौका दे जा रही, इन लोग बर्दाश्त नहीं हो रहा। Those communities are against BC. As you can see, the BC reservation bill जो सुप्रीम कोर्ट में भी सपोर्ट नहीं है, पार्लियामेंट में सपोर्ट नहीं करे, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी सपोर्ट नहीं करे, डिसमिस हुआ। ये लोग क्या है, आज कांग्रेस पार्टी BC कम्युनिटी को जो एंकरेज कर रही पॉलिटिकली एंड इन अदर वेज, वो उन लोगों को ये नहीं हो रहा। So they want to target the BC communities in various ways by putting false allegations, false cases.
There was no proper candidate against him during the last 3 terms, but people are people want a leader from a local, and I think that this decision has taken on the public mandate. So I would like to thank my people for their choice. So on their choice only, party has given this opportunity, but that might be 2-time, 3-time MLA, but there was no proper strong opposition for him, and definitely this time we will win with high majority in Jubilee Hills. So I have been declared as a candidate for Jubilee Hills through AICC committee. I would like to thank entire AICC committee, Sonia ma'am, Rahul Gandhi sir, KC sir, Mallikarjun Kharge sir, and especially my CM Revanth Reddy sir, PCC Mahesh sir, and in charge madam Meenakshi Natarajan madam, Vishwanathan sir, and entire cabinet. I would like to thank the entire Congress party for giving me this opportunity to serve the public in large number. साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव ने आज RTC बस में सफ़र किया और किराए में इज़ाफ़े के खिलाफ एहतजाज किया। अवाम से बातचीत की बाद में हरीश राव ने कहा कि ख़वातीन को बसों में मुफ्त सफ़र कहा गया, लेकिन आम लोगों पर बोझ बढ़ा दिया गया है। उन्होंने भी कहा कि RTC बसों को कम किया गया है। रेवंत रेड्डी हुकूमत RTC मुलाजिमीन के नए तक़र्रुरात भी नहीं कर रही है और ना ही RTC मुलाजिमों के साथ इंसाफ किया जा रहा है। रेवंत रेड्डी सरकार पिछले 20 महीने में 5 बार RTC का चार्जेस बढ़ाए। एक तरफ महिलाओं को फ्री बोलते हैं, दूसरे तरफ पुरुषों को डबल टिकट मार रहे हैं। अब इसमें देने का क्या है? घर में बीवी को फ्री बोले, हस्बैंड को आप डबल टिकट ले रहे, इसमें कुछ फायदा क्या है? आप एक बार फेस्टिवल के नाम पे डबल टिकट, डबल चार्जेस ले रहे, और टोल गेट के ऊपर चार्जेस बढ़ाए हैं, राउंड फिगर के नाम पे चार्जेस बढ़ाए, बच्चों का और एम्प्लॉइज का जो मंथली पास होता है उसका 400 रुपये बढ़ाए। आज हैदराबाद में 50% RTC चार्जेस बढ़ाए। अभी मैं मेहदीपट्टनम में RTC बस चढ़ के RTC क्रॉस रोड आया। कल तक 30 रुपया टिकट था, आज 40 रुपया कर दिया। सुबह 10 रुपये, शाम पे 10 रुपये, रोजाना 20 रुपया बढ़ गया। बोले तो महीने में 600 रुपया ऊपर गिर रहा। अब छोटे छोटे 12,000 13,000 में महीने में नौकरी करने वाले को महीने में 600 रुपया बढ़ गए तो वो कैसा जी सकता है? RTC आज प्राइवेटाइजेशन करने के लिए रेवंत रेड्डी सरकार काम कर रहा। परसों जुबली बस स्टैंड और हैदराबाद सिटी के बस स्टैंड को हड़कों में लगा के 1500 करोड़ रुपया लोन लाए। जो हैदराबाद में पिछले 50 साल से है सो वर्कशॉप, मियापुर वर्कशॉप और उप्पल वर्कशॉप, दोनों को बेचने के लिए रेवंत रेड्डी मार्केट में लगा दिया। और ऊपर से हैदराबाद में पूरे RTC बसेस निकाल के इलेक्ट्रिक बसेस लाने का कोशिश कर रहा। इसमें ड्राइवर नहीं रहता, कंडक्टर नहीं रहता। जितने भी हमारे RTC ड्राइवर कंडक्टर सिटी में 12-13 हजार लोग काम कर रहे हैं, अब इन लोगों का नौकरी बर्खास्त हो जाता तो फिर कल के दिन जितने भी RTC के एसेट्स है वो पूरा बेचने का चक्कर में रेवंत रेड्डी है। तो हमारा आज के हड़ताल के इसलिए जो जितने भी चार्जेस आप बढ़ाए इसको फिर कम करिए। आप महिलाओं को फ्री के नाम पे पुरुषों के ऊपर डबल चार्ज नहीं डाल सकते। जो जितने भी चार्जेस पिछले 20 महीने में 5 बार बढ़ाए उसको फिर कम करना, पुराने तरह से टिकट लेना बोल के साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने RTC MD नागिर रेड्डी से मुलाकात की और शरहों में कम करने का मुतालबा किया। KTR के साथ दीगर BRS लीडरान भी मौजूद थे। इससे कबल RTC बस किराए में इज़ाफ़े के फैसले को वापस लेने के मुतालबे पर तेलंगाना की असल अपोजिशन BRS की जानिब से चलो बज़वान एहतजाज रोकने पुलिस ने KTR और दीगर कायदीन को घरों पर नज़रबंद किया था। BRS ने चलो बज़वान प्रोग्राम का ऐलान किया था। बाद में KTR और हरीश राव को RTC MD से मुलाकात की इजाज़त मिली। बस में सफ़र के दौरान KTR ने मीडिया से बातचीत के दौरान रेवंत रेड्डी हुकूमत को तनकीदों का निशाना बनाया। We are protesting the steep increase in bus ticket fares, which is going to affect the common man and the middle class of Telangana, and we are demanding the government to answer our questions. जबकि आपको मालूम है कि RTC फ्री बस लगाने से आप RTC नुकसान में जाएगा, तो आपने क्यों किया? पहली बात। दूसरी बात, आपकी डिसीजन की वजह से अगर RTC लॉस में है तो आज जनता को क्यों सता रहे हैं आप? अगर आपके फैसले की वजह से, आपके डिसीजन की वजह से RTC नुकसान में है तो आपको ग्रांट देके, सब्सिडी देके उनको बचाना होगा। उसके बजाय आप क्या कर रहे हो? आप सीधा के आज आवाम पे ये बोझ डाल के उनकी कमर तोड़ने की कोशिश कर रहे हो और RTC को प्राइवेटाइज करने का एक साजिश भी कर रहे हो। इसके हम मुखालिफत करते हैं, इसका विरोध करते हैं और डिमांड कर रहे हैं बस भवन में हमारे RTC MD से कि आप रोल बैक करिए, गवर्नमेंट को बताइए 600 अगर
करोड़ देना है हर महीना, दीजिए आरटीसी को और आरटीसी को बचाइए, प्राइवेटाइज नहीं करिए और जनता की कमर नहीं तोड़िए। बस यही डिमांड है। बीआरएस लीडर तरसानी श्रीवास यादव ने भी आरटीसी बस किराए में इजाफे की सख्त मजम्मत की और कहा कि अवाम पर मुसलसल बोझ बढ़ाया जा रहा है और हम आरटीसी किराए में कमी तक अपने एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। आरटीसी का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो कॉमन मैन मिडिल क्लास फैमिलीज के उनके साथ में रेटा पूरे हाइक करे, इसमें मासूम लोग, गरीब लोग बहुत परेशान में है। अभी क्या है, तेलंगाना स्टेट में रियल एस्टेट गिर गया, आदमियों के पास सर्कुलेशन में मनी भी नहीं है। एक फ्री बस लेडीज के लिए लगा है बोले, उनके घर में उनका पिताजी का, उनका हस्बैंड का, उनका बेटे का, भाई का ऊपर ये आरटीसी का 10 रुपए बढ़ाने में बहुत अभी मुश्किल है गरीब लोगों को। उनको है ये क्या है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उन्होंने ऑटो में नहीं जा सकते, मेट्रो में नहीं जा सकते, कार में नहीं जा सकते। ऐसे गरीब लोगों के ऊपर इतना बड़ा जो 10 रुपए बढ़ाना और साथ ही साथ प्राइवेटाइजेशन करने के लिए ये गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में हम फाइट कर रहे हैं। डेफिनेटली रोल बैक करना, रेटा कम करना जब तक हो, हमारा पार्टी की तरफ से हम लड़ते रहेंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम हरबाकर ने इल्जाम लगाया कि साबिक़ा बीआरएस दौर हुकूमत में आरटीसी को ख़त्म करने के लिए कोशिशें की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत दी, जिससे ख़वातीन भी और आम लोग भी मुतमईन हैं। नागुज़ीर हालात की वजह से किसी कदर किराए बढ़ाए गए ताकि नई बसों की भी शुरुआत की जा सके और आरटीसी के मामूल के कामों को जारी रख सकें। कोई बहुत गलत बात है, उसका प्रोटेस्ट को कोई वैल्यू नहीं है, पब्लिक रिस्पांस नहीं है। आप पे ये भी वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप प्राइवेट हाथों में बेचने की साजिश कर रहे हैं आरटीसी को। 10 साल में एक नया बस नहीं करे थे, एक नौकरी नहीं दिए वाले बोले तो क्या बात है। हमने हजारों बस और हजारों लोगों का नौकरी लगा रहे और हजारों जगह हम इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रहे। हम बस स्टैंड को बेचने वाला, प्राइवेटाइज करने वाला सरकार हम नहीं है। हम जनता का पालन करने वाले हैं, प्रजा पालना है और इसको अपग्रेड करते हुए पब्लिक का सेवा करने के लिए कैसा संस्था को 3 मुद्दे पे हम पब्लिक का सेवा करने के लिए उसका सहूलत दिलाना है और उसका जो एम्प्लॉय है उसका सुरक्षा देखना है और संस्था का प्रगति देख रहे हैं। ये 3 मुद्दों के ऊपर हम सरकार आरटीसी चला रहे हैं। उन लोगों का दावा है कि उनको पब्लिक का सपोर्ट है इस मसले पे। तो ठीक है, देखते हैं आने वाला दिन में। हम तो इतना साफ बता रहे हैं, 29 लाख ट्रैवल पैसेंजर डेली में, 21 लाख महिला 74%, सिर्फ 7 लाख 26% में टिकट लेते हैं। ये मालूम रहने के बावजूद भी वो चिल्लाए तो हम क्या बोले। बीआरएस लीडर इनायत अली बाखरी ने इल्जाम लगाया कि आरटीसी बस किराए में इजाफे के खिलाफ बस भवन के मुजवजा एहतजाज से पहले उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। उन्होंने सियासत टीवी के नुमाइंदे सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह से बातचीत में इल्जाम लगाया कि पुलिस की ज़्यादती है। हुकूमत को भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। आज रेवंत रेड्डी सरकार आने के बाद फिर वही दौर चालू हो गया है और आज बस भवन पे अवामी किराए बढ़ाने पर एक रिप्रेजेंटेशन देने का तय किया गया था और उसमें तमाम लीडर्स को बुलाकर हम वहाँ के अरबाब मजाज को हम चाहते थे कि रिप्रेजेंटेशन दे। उसके लिए केटीआर साहब, हरीश राव साहब और तमाम बड़े लीडर्स जाने का फैसला किया गया। उसी तहत बहैसियत इंचार्ज बहादुरपुरा और साबिक़ा चेयरमैन की हैसियत से मैं वहाँ पर जाना तय था। सवेरे उठकर मैं जैसे ही 7 बजे दरवाज़ा खोला, मेरे घर के सामने एरिया की पुलिस मिर्च चौक PS के और कहा कि साहब आप हाउस अरेस्ट है, आप जा नहीं सकते। इस तरह से रोक लिया गया और ये पुलिस की जो ज़्यादती हो रही है, मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और CP साहब से पूछूंगा कि हम लोग टेररिस्ट थोड़ी है, जो सियासी लीडरों के साथ जो सलूक किया जा रहा है इसको बंद किया जाए और ख़ुसूसन मेरे को ही नहीं बल्कि तमाम कारपोरेटर्स को, MLAs को और जितने भी बड़े पोजीशंस के लोग हैं उनको सबको अपने हाउस अरेस्ट किया गया। ये बिल्कुल ये वो इस बड़ी बहस के बाद, तकरार के बाद केटीआर साहब, हरीश राव साहब को इजाज़त दी गई, मगर हम वहाँ तक नहीं पहुँच सके। बड़े अफसोस की बात है। मगर ये जाने कि अवामी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ जब तक रेवंत रेड्डी सरकार रहेगी और ख़ुसूसन रेवंत रेड्डी सरकार खुद से नहीं चल रही बल्कि दूसरे सियासी छोटी छोटी जमातों के साथ
छोटी छोटी पार्टियों के साथ उनके एडवाइस। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। रियासती वज़ीर सेनेट डी श्रीधर बाबू ने कहा कि H1B वीज़ा मामले पर मरकजी हुकूमत को इक़दाम करना चाहिए और इस सिलसिले में अमरीकी हुकाम से नुमाइंदगी ज़रूरी है। उन्होंने भी कहा कि हम तेलंगाना में ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी और मुलाजिमतों की फराहमी पर तवज्जो दे रहे हैं। हमारी कोशिश है कि तेलंगाना मुल्क की दूसरी रियासतों के लिए रोल मॉडल बन जाए और इस सिलसिले में रेवंत रेड्डी हुकूमत तमाम महाजों पर ज़रूरी इक़दाम कर रही है। Many people from Telangana, from our state, and Telugu speaking people who are already residing in US, and many young students who have gone on bachelor's or master's and trying to get better opportunities over there in terms of employment in small and medium level companies or big companies will be hit hard. And primarily the small, medium and the major companies which are hit hard won't be taking the employment much to the level required. And ultimately it is our people from Telangana and Telugu speaking people, either from Telangana or Andhra Pradesh, will be hit hard. And this has to be addressed by the union government. And in the long term, these are the things what we try to take it as a challenge and see that our strength over here, the talent available here, and the brain drain which has taken place earlier, we would like to reverse it. We'll form companies over here, we'll bring the employment over here, we'll see that our students are here, they study here, they get employment here. So sir, today you are at National Capital, so are you going to raise this voice about this? No, we already raised this voice of us and the concerns of our Telugu speaking people who are residing and the students who are residing over there, who are waiting for the employment, and the concerns of the companies there has already been addressed to honorable ministers of the union government, and we urge them to take a very, very proactive role. करीमनगर में मलून राजा सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा करते हुए दरगाह करीमुल्लाह शाह के मुतवल्ली मंसूर तवक्कुली ने महकमा पुलिस में तहरीरी शिकायत दी। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में राजा सिंह ने एक बार फिर हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी का इर्तिकाब किया। इस मौके पर मरकज़ी मिलाद कमेटी के सदर हाफ़िज़ यूसुफ और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। आज मैं बगैर किसी कम्युनिटी के, बगैर किसी सियासतदानों के, आज वाहिद मैं यहाँ पे निकल आया हूँ। 64 साल उम्र है मेरी। मैं आज चैलेंज कर रहा हूँ राजा सिंह को, अगर वाकई उन्हें अगर अपने बाप को पैदा हुआ तो आ जाइए यहाँ करीमनगर में। बेकार के बातें पब्लिक में खड़े के मत करो, अच्छी बात नहीं होती। अगर वाकई अगर तेरे को अगर सियासत में हिस्सा लेना है, लड़ना है, तो बगैर हिंदू मुस्लिम, बगैर मंदिर मस्जिद के तो हिस्सा ले, तो लड़, तो जीत। मैं तेरे लिए तैयार हूँ। मगर ये हिंदू मुस्लिम, ये मस्जिद और हमारे आखाओं के बारे में, हमारे सरकार के बारे में, हमारी किताब के बारे में अगर कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करा तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आली जनाब रेवंत रेड्डी साहब से बिलखुसूस ख्वाहिश करता हूँ कि वो कांग्रेस के सेकुलर हुकूमत रखते हैं तो उन्हें ये चाहिए कि ऐसे लोगों की ज़बान बंद करें और ऐसे लोगों को जेल में डालें, ऐसे लोगों के खिलाफ जाएं। हम किसी देवी देवताओं के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम कभी किसी के खिलाफ नहीं बोले और हम बोलेंगे भी नहीं। इंशाल्लाह मुसलमान ये हिंदुस्तान के लिए सबसे पहले। शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के पिछले हिस्से में दीवार बिल्कुल नाकिस हो गई है और इसकी तामीर का काम निस्फ भी मुकम्मल नहीं किया गया। बारिश की वजह से दिन ब दिन सूरत हाल मजीद बिगड़ती जा रही है। इसके अलावा एक और सम में पानी भी नहीं छोड़ा जा रहा है, जिससे मुसल्लियान को मुश्किलात का सामना है। हुकूमत और मुताल्लिक़ा हुकाम को इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है।
उत्तर प्रदेश के संभल में मुकामी इंतजामिया ने मोहम्मद जुबैर के ओवैस कोल्ड स्टोरेज पर बुलडोजर चला दिया। जुबैर 1978 के फिरकावाराना फसादात के मुलजिम हैं। इंतजामिया का कहना है कि एक्सचेंज एरिया ऑफिस से मंजूर शुदा नक्शे की खिलाफ वर्जी करते हुए कोल्ड स्टोरेज में गैरकानूनी तामीरात की गई, जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने संभल फसादात पर असम्बली में तहरीर करते हुए कहा था कि संभल में 1947 से अब तक फसादात में 209 हिंदू अपनी जानें गंवा चुके हैं। योगी हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया कि तहकीकात में हिंदुओं के साथ इम्तियाजी सलूक किया गया। हुकूमत ने फसादात की फाइल को दोबारा खोलने का हुक्म दिया, जिसके बाद से फिर एक मरतबा उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मुखालिफ कार्रवाइयाँ जोर पकड़ चुकी हैं। यूपी रेगुलेशन और बिल्डिंग ऑपरेशन के तहत ये कार्रवाई की गई है, जिसमें जो नक्शा पास है वो सड़क के मध्य से 45 फीट पे है, लेकिन इन्होंने सड़क के मध्य से 35 फीट पे निर्माण किया गया। तो इसमें अवर अभियंता विन्वित क्षेत्र की रिपोर्ट 18/7/25 के क्रम में कार्रवाई शुरू हुई थी और 23/9/25 को इसमें ऑर्डर पारित किया गया और आज उस ऑर्डर के कंप्लायंस में यहाँ अतिक्रमण खाली कराया जा रहा है, जो बिना नक्शे के विपरीत यहाँ पे निर्माण है। इसमें एक ऑफिस है, एक शेड है, गैरेज है, बाउंड्री वाल थी जो इन्होंने खुद हटा लिया। दिनांक 23/9 का ऑर्डर है, जिसको इनको 29/9 को तामील कराया गया था और इनको 7 दिन का समय दिया गया था। और अब अर्ज़ फ़लस्तीन से जुड़ी खबरें। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास ने आज ऐलान किया कि वो गज़ा में काबिज़ इसराइल के खिलाफ जंग ख़त्म करने, काबिज़ फ़ौज के तख्लिया, इमदादी सामान की आमद और कैदियों के तबादले पर मुआहिदा कर ली है। हमास ने तस्दीक़ की कि मुआहिदा गज़ा पर जंग ख़त्म करने, ज़ालिम इसराइल के इनक़िला के लिए तय पाया। बयान में कहा गया कि कामयाबी हमास और फ़लस्तीनी मुज़ाहमत हमास की एक बड़ी कामयाबी है, जो मिस्र में अमरीकी सदर ट्रंप के तजवीज़ करदा मनसूबे के तहत की गई, ताकि फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ जारी नस्ल कुशी को रोका जा सके और काबिज़ इसराइल गज़ा से हट जाए। हमास ने ट्रंप मुआहदे की ज़मानत देने वाले ममालिक और मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक और बैनुल-अक़वामी फ़रीक़ैन से मुतालबा किया कि वो ज़ालिम इसराइल को मुआहदे की तमाम ज़िम्मेदारियों पर अमल करने मजबूर करे और मुआहदे से बचने या इल्तिवा अख्तियार करने की इजाज़त ना दी जाए। हमास ने अपने बयान में फ़लस्तीनी अवाम की सताइश की, उन्हें खिराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने बेमिसाल इज़्ज़त, बहादुरी और शर्फ के मुजाहरे किए और काबिज़ इसराइल के फ़ाशिस्ट मंसूबों का मुकाबला किया, जो उनके हुकूक़ और वतनियत को निशाना बनाते रहे हैं। हमास और इसराइल ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के तजवीज़ करदा गज़ा अमन मनसूबे के पहले मरहले से इत्तेफाक किया, जिसके बाद 2 साल से जारी जंग के अख्ताम की उम्मीदें हैं। मिस्र में हुए बिलवास्ता मुज़ाकरात में मुआहदा तय पाया, जिसके तहत सदर ट्रंप के 20 नुकात पर मबनी फ्रेमवर्क का पहला मरहला जिस पर अमल होगा। अमरीकी सदर ने मुआहदा तय पाने के हवाले से ऐलान किया, ताहम उन्होंने भी तफसीलात नहीं बताई। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपने बयान में लिखा कि मुझे ऐलान करते हुए फ़ख्र है कि इसराइल और हमास दोनों ने अमन मंसूबे पर इत्तेफाक कर लिया। इसका मतलब है तमाम यरगमालियों को जल्द रिहा किया जाएगा और इसराइल मजबूत, पायदार और लाजवान अमन की जानिब पहले इक़दाम के तौर पर अपनी फ़ौजियों को तयशुदा हद तक वापस बुलाएगा। स्वीडन की रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेस ने ऐलान किया कि सऊदी अरब के साइंसदान उमर बिन यूनुस यागी, जापानी साइंसदान सुसुमो केटागावा और ऑस्ट्रेलियाई साइंसदान रिचर्ड रॉबिन्सन को नोबेल इनाम बराए कीमिया 2025 से नवाजा गया। नोबेल इनाम जीतने वाले प्रोफेसर उमर की तहकीक ने खुश्क इलाकों में फ़िज़ा से पानी निकालने, आलूदा पानी साफ़ करने, कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करने और हाइड्रोजन को ज़ख़ीरा करने जैसे शोबों में नई राहें खोली हैं, जिससे पायदार तवानाई और माहौलियाती टेक्नोलॉजी में इनक़लाब आया। अफ़गानिस्तान के कारगुज़ार वज़ीर ख़ारजा आमिर ख़ान मुत्तक़ी आज 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर हिंदुस्तान पहुँच गए। उनका इस्तक़बाल वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान आर जयसवाल ने किया। इस दौरे से अनक़बल हिंदुस्तान ने तालिबान को बाकायदा तस्लीम करते हुए इलाक़ाई ग्रुप का रुकन माना है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तालिबान तहदीदात कमेटी ने अमीर मुत्तक़ी के सफ़र पर आए इम्तना को हिंदुस्तान के दौरे के सिलसिले में इस्तिस्ना दिया। अगस्त 2021 में अफ़गान में इक़्तिदार संभालने के बाद हिंदुस्तान को काबुल की जानिब से ये किसी वज़ीर का पहला दौरा है। गुज़िश्ता माह अमीर मुत्तक़ी हिंदुस्तान आने वाले थे, लेकिन उन्हें सलामती कौंसिल की कमेटी ने इजाज़त नहीं दी थी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। मजालिस मुक़ामी इंतख़ाबात में पसमानदा तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए हुकूमत के GO-MS-9 पर लगी रोक। तेलंगाना हाई कोर्ट में BC तहफ़्फ़ुज़ात पर मुसलसल दूसरे दिन हुई समाअत के बाद हुकूमत को मिला जवाब दाखिल करने 4 हफ्तों का वक्त। कांग्रेस पार्टी ने जुबली हिल्स असेंबली हलका के ज़िमनी इलेक्शन के लिए नवीन यादव को बनाया पार्टी उम्मीदवार। पार्टी क़यादत से नवीन यादव का इजहार तशक्कुर, कहा भारी अक्सरियत से जीत हासिल करूंगा।
साबिका वज़रा हरीश राव और KTR ने आज RTC बस में किया सफर। बस किराए में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। BRS वफ़द ने RTC MD से की नुमाइंदगी, किराए कम करने का मुतालबा। कांग्रेस हुकूमत ने RTC बस में खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत दी, जिससे खवातीन और आम लोग हैं मुतमईन। BRS ने 10 सालों में कुछ नहीं किया, वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर का इल्जाम। तेलंगाना मुल्क की दूसरी रियासतों के लिए रोल मॉडल। रेवंत हुकूमत कर रही है तमाम तर इक़दाम। रियासत में सरमायाकारी और मुलाजिमतों की फराहमी हमारी तरजीह। रियासती वज़ीर सनअत D श्रीधर बाबू का दावा। उत्तर प्रदेश के जिला संभल में मुकामी इंतजामिया ने मोहम्मद जुबैर के ओवैस कोल्ड स्टोरेज पर बुलडोजर चला दिया। जुबैर 1978 के फिर खबराना फसादात के मुलजिम। UP के चीफ मिनिस्टर यूथ की असम्बली में बयान के बाद मुस्लिम मुखालिफ कार्रवाइयाँ जारी। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की राह हमवार। हमास और इसराइल ने अमन मुआहदे के पहले मरहले पर किए दस्तखत। हमास ने आलमी बरादरी से इसराइल को मुआहदे का पाबंद बनाने का किया मुतालबा। और मुझे ये ऐलान करते हुए फख्र है कि इसराइल और हमास दोनों ने अमन मंसूबे के पहले मरहले से किया इत्तेफाक। सदर ट्रंप ने किया ऐलान। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज़। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।